हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये चैप्टर वाइज सीरीज का आज आखिरी चैप्टर है। इसके बाद जो भी सेशन आएगा 12 बिजनेस स्टडीज का, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, मिक्स्ड केस स्टडीज करने वाले हैं, जिसके अंदर 6 चैप्टर के हम क्या बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे, फिर आपसे सवाल पूछेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? जस्ट बिकॉज क्योंकि एग्जाम में आपको पता नहीं होगा ना कि कौन से टॉपिक का सवाल आया है। ठीक है, अभी जैसे चैप्टर हम 11 कर रहे हैं मार्केटिंग का, तो इसके अंदर आपको पता है कि हाँ, सिर्फ मार्केटिंग चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जब मिक्स्ड आएगा तब आपको एग्जाम वाली फील आएगी कि कभी प्लानिंग का आ रहा होगा, तो कभी प्रिंसिपल का आ रहा होगा, तो कभी मार्केटिंग का आ रहा होगा, तो कभी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का आ रहा होगा। ठीक है ना, ऐसे डांस होगा, डांस। ठीक है, तो वही चीज हम करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन से। लेकिन पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या दे रखा है, सर रीड करेंगे। गुनीत went to a shop and expressed her desire to buy a copper bottle only of prestige company। उन्होंने क्या बोला कि हमको सिर्फ प्रेस्टीज कंपनी की ही क्या खरीदनी है, कॉपर वाटर बॉटल खरीदनी है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट रिलेटिंग टू द ब्रांडिंग बीइंग डिस्कस इन द अबव केस। तो आपको ये बताना है ब्रांड के कौन से कंपोनेंट से रिलेटेड ऊपर नीचे बात करी गई है। बताओ, ट्रेडमार्क, जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम या फिर ब्रांड मार्क। बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। सिर्फ प्रेस्टीज कंपनी का ही उनको कॉपर वाटर बॉटल खरीदनी है गुनीत जी को, तो ब्रांडिंग का कौन सा कंपोनेंट हो जहां पर डिस्कस हो रहा है, ट्रेडमार्क डिस्कस हो रहा है, जेनेरिक नेम डिस्कस हो रहा है, ब्रांड नेम डिस्कस हो रहा है या फिर ब्रांड मार्क डिस्कस हो रहा है। तो बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लें। तो आपने एक कहावत नहीं सुनी, जो पीवीसी करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। आपने ऐड जरूर सुनी होगी। तो प्रेस्टीज क्या है, नाम है। किसका नाम है, कंपनी का नाम है। तो क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ब्रांड नेम। यहाँ पे ब्रांड नेम की बात हो रही है। क्या ये चीज क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे ट्रेडमार्क के बारे में क्यों बात नहीं हो रही, क्योंकि ट्रेडमार्क का मतलब होता है लीगल प्रोटेक्शन। जेनरिक नेम का मतलब होता है सिर्फ कुकर चाहिए या फिर सिर्फ बॉटल चाहिए, सिर्फ वाटर बॉटल चाहिए होती किसी भी कंपनी की, तो वो जेनरिक नेम हो जाता। और यहाँ पे ब्रांड मार्क की बात हो रही है, यहाँ पे कोई साइन सिंबल नहीं है, तो ब्रांड मार्क यहाँ पर नहीं आएगा। लॉजिक क्लियर हो गया आपको? ओके। अगला सवाल, द टर्म मार्केट मे बी अंडरस्टूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर ए, geographical area covered, ऑप्शन नंबर बी, टाइप्स ऑफ बायर, ऑप्शन नंबर सी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो मार्केट को किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एरिया के बेसिस पर, बायर के बेसिस पर, क्वांटिटी के बेसिस पर, भी सभी के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। मार्केट को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। मेरे पास आंसर क्या है, आया है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये आंसर आया मेरे को। तो ये आंसर आया, ये गाना आया डिस्को दीवाने, एक आया देन डिस्को डिस्को हो गया, और एक आया इट्स द टाइम टू डिस्को। इन शॉर्ट सभी आंसर सही आए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर हो गया। ज्योग्राफिकल एरिया मतलब नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया। टाइप्स ऑफ बायर मतलब हो गया आप होलसेल खरीद रहे हो। टाइप्स ऑफ बायर का मतलब हो गया, हाँ भाई, होलसेल में खरीद रहे हो, उसमें खरीद रहे हो, रिटेल में खरीद रहे हो। क्वांटिटी में भी यही आ गया, बल्क क्वांटिटी, होलसेल मार्केट और उसमें मार्केट। टाइप्स ऑफ बायर में भी होलसेल रिटेल आ सकता है ना, कि हाँ भाई कोई बिजनेस वाला खरीद रहा है या फिर आपके कस्टमर खरीद रहे हैं। क्वांटिटी में भी आ गया, स्मॉल क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अगला सवाल, which of the following feature which of the following is a feature of marketing process। marketing process का नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फीचर है, satisfying needs and wants of the consumer, created a market offering, developing a mechanism, exchange mechanism या फिर all of the above। बताओ बच्चों, क्या आंसर होगा, ए, बी, सी या फिर डी। मार्केटिंग प्रोसेस का कौन सा फीचर है, नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करना, मार्केट ऑफरिंग करना, एक्सचेंज मैकेनिज्म को डेवलप करना या फिर सभी। बताओ बच्चों, ए, बी, सी या फिर डी। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे पास एक गाना आया है, दोस्त दोस्त ना रहा, और दूसरा गाना आया है, दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर।
आप में से जरा मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कितने लोग हैं जो कि फ्रेंड जोन हो चुके हैं। ये दर्द मैं आपका समझ सकता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप बताइए मेरे को कितने बच्चे यहाँ पर हैं जो फ्रेंड जोन हो चुके हैं अपने क्रश द्वारा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्वेश्चन नंबर 4, जब तक कमेंट करो तब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी चीज को मार्केट में बेच सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रेड क्रॉस सोसाइटी परसुएडिंग टू डोनेट ब्लड, केरला टूरिज्म परसुएडिंग पीपल टू विजिट केरला फॉर हेल्थ टूरिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज परसुएडिंग टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, या फिर सभी। ए, बी, सी या फिर डी, बताओ बच्चों किस चीज को मार्केट किया जा सकता है। अब स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं सर दिमाग मत खराब कीजिए, वो एक्चुअली मुझसे दिमाग खराब करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, दिमाग खराब। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। आप सभी चीज को मार्केट करे सकते हैं। डोनेट ब्लड करना एक इवेंट हो गया, केरला टूरिज्म आप प्लेस को कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पर्सन को प्रमोट कर रहे हैं, तो सारी चीजों को हम प्रमोट कर सकते हैं इन आवर बिजनेस वर्ल्ड। क्लियर? ओके, अगला सवाल जरा रीड करते हैं क्या दे रखा है। Agile Limited has launched a new range of air conditioner in order to add value to the usability of the product. Agile Limited ने एयर कंडीशनर की एक न्यू रेंज निकाली है जिससे वो अपने प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी को, वैल्यू को ऐड कर सके। The new range of air conditioner have an inbuilt air purifier and are available in attractive colors. Okay. Identify the type of marketing philosophy being described in the above line. अब आपने एसी की यूजिबिलिटी के लिए नई रेंज निकाली है जिसके अंदर इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर है और अलग अलग कलर में अवेलेबल है। तो बताइए कौन सी मार्केटिंग फिलॉसफी है जो ये फॉलो करी गई है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या फिर सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बताइए बच्चों ए, बी, सी या फिर डी में से क्या आंसर आएगा, बताओ। मेरे पास तो आंसर आ चुका है, गाना आया है माधुरी दीक्षित का, जो उनकी कमबैक मूवी आई थी, अगर आपको याद हो तो। आजा नच ले मेरे यार, तू नच ले धनक धनक धनका, ऐसे ही कुछ गाना। ठीक है, तो बच्चे ने आंसर दिया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आप बताओ उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों रिवाइज कर लेते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि क्वालिटी पे फोकस करो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, लो कॉस्ट पे बेचो। प्रोडक्ट शुड बी अफोर्डेबल एंड अवेलेबल इन ऑल प्लेसेस। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, उनको सेटिस्फाई करो। और सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, नीड्स एंड वांट के साथ साथ आपको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। तो मेरे को ये बताइए क्वालिटी, लो प्राइस, नीड्स एंड वांट्स एंड सोसाइटी की क्या बात हो रही है हमारे पॉइंट नंबर के 5 में। यहाँ पर बात हो रही है हमने प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी को बढ़ाया है, इनबिल्ट प्यूरिफायर क्रिएट किया है। तो मतलब यहाँ पर हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्राइस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे किसी भी तरीके से नीड्स एंड वांट्स की बात नहीं हुई, यहाँ पे किसी तरीके से एनवायरनमेंट की बात नहीं हुई। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है कि प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी को और बेहतरीन करा गया, उसकी वैल्यू में एडिशन किया गया है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है जो बच्चे ने दिया आजा नच ले, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चों यहाँ पे लॉजिक के संग बात करेंगे, ऐसा नहीं है बच्चे ने आंसर दे दिया हमने टिक लगा दी काम खत्म। लॉजिक भी डिस्कस होना चाहिए कि आंसर इसका क्यों आया। क्लियर? ओके, अगला सवाल। इन ऑर्डर टू प्रमोट द हैबिट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन अमंग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अभ्यास लिमिटेड हैज लॉन्च्ड लो कॉस्ट पैक्स ऑफ हैंड वॉश। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफी बीइंग अडॉप्टेड बाय द कंपनी। हेल्थ और हाइजीन को प्रमोट करने के लिए अभ्यास लिमिटेड ने सस्ते रेटों पर हैंड वॉश को लॉन्च कर दिया है। तो ये बताइए उन्होंने कौन सी मार्केटिंग फिलॉसफी को फॉलो किया है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या फिर सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बताओ बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग। बताओ बच्चों का आंसर क्या आएगा। तो मेरे पास आंसर आना चालू हो गए हैं, आप भी जरा बता दो, जल्दी से बता दो। ए, क्वालिटी, बी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, सी, नीड्स एंड वांट्स या फिर डी, नीड्स एंड वांट अलोंग विद एनवायरनमेंट का ख्याल। ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से बता दो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, लो कॉस्ट मतलब यहाँ पे सस्ते रेट पे बेचो, मार्केट ज्यादा बढ़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा कमा पाओगे, है ना। यहाँ पे क्वालिटी की बात हुई नहीं हुई,
यहाँ पे नीड्स एंड वांट्स की बात हुई नहीं हुई, यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात हुई नहीं हुई, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, खर्चे की बात हो रही है, लो कॉस्ट की बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो मेरे पास पहले आया था वो आया था भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, यही है ना गाना शायद, या फिर वो है गाना भीगी भीगी सी है रातें भीगी भीगी बातें भीगी भीगी यादें भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। ये कौन सी मूवी का गाना है, गैंगस्टर मूवी का गाना है जिसमें ना गाना याली रहम वाली, वो वाला है। बस मैं गाना वाला नहीं हूँ, मैं बस 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 फंबल कर गया, मुझे बस बता रहा हूँ। ओके, तो करेक्ट आंसर है बच्चों लो कॉस्ट वाला, और आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, सुझाव लिमिटेड is a company dealing in various type of fire extinguishers. Okay, considering the fact that people generally don't buy fire extinguisher, the company undertakes aggressive sales promotion efforts in order to create and maintain demand for the product. Identify the type of marketing philosophy being described in the above case. सुझाव लिमिटेड फायर इंस्टीट्यूशन बनाती है और पता है लोगों को इनको कि जनरली लोग नहीं खरीदते हैं। आप कभी बाजार में गए हो, अरे भैया फायर इंस्टीट्यूशन दिखाना, कभी ऐसा किया, नहीं किया। तो वो भी कह रहे हैं कि नॉर्मली लोग नहीं खरीदते हैं, तो ऐसे में कंपनी ने दबा के एडवर्टाइजमेंट करी है, दबा के सेल प्रमोशन निकाले, जिससे लोगों के मन में आया नहीं यार रखना चाहिए, घर में रखना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए। उन्होंने डिमांड क्रिएट करी है। तो बताइए उन्होंने कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी फॉलो करी है, बताओ। अब मेरे पास एक गाना बड़ा ही प्यारा आया है, और तो डमन मिली में लेके जा सकते हैं इसको, लेकिन गाना बड़ा ही प्यारा है। बड़े अच्छे लगते हैं ये नदियां, ये रहना और तुम, कुछ ऐसी गाना है। ऑप्शन नंबर बी सेलिंग कॉन्सेप्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अच्छा सेलिंग कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर बस यही बताया गया है कि जब तक आप एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट प्रमोशन नहीं करोगे तब तक लोग आपको नहीं खरीदेंगे। ये कॉन्सेप्ट में बड़ा बढ़िया लगता है। उन्होंने क्या बोला, सेलिंग कॉन्सेप्ट में एक बात बोली गई है, आप भले ही कितने सस्ते क्यों ना, आपने भले ही लोगों की नीड्स एंड वांट्स को कितना ही क्यों ना खुश रखा हो, आपने एनवायरनमेंट का कितना ही क्यों ना ध्यान रखा हो, आपकी प्रोडक्ट की माशाल्लाह क्वालिटी कितनी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको लोग जानते ही नहीं होंगे तो खरीदेंगे कैसे। तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, वो भी दबा के एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर आप बिकना चालू होगे। यही हाल हमारे साथ है। 280 वीडियोस हो गई चैनल पर, एक से बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट डाला है, लेकिन सब्सक्राइबर भी 500 नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, हमने मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दिया है, अभी सेल्स प्रमोशन पर ध्यान नहीं दिया है, अभी हमारा भी इतना बजट हुआ नहीं है। बाकी जो बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं अपना पढ़ा भी रहे हैं, अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो उनका स्किल बहुत ही ऊपर जा रहा है। तो यही बात मेरे को चुभती है, जब तक आप प्रमोशन नहीं करोगे तब तक बिकोगे नहीं, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। लॉजिक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ये दिल से निकला था पॉइंट। अगला सवाल, मधुबाला is planning to launch an online education portal. Okay, in order to understand the varied needs of the student, she conducted an online survey. मधुबाला जी एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल बनाना चाहती हैं और लोगों की नीड्स को ध्यान में रखने के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन सर्वे करवाया। Based on the feedback of the survey, she decided to offer educational packages to prospective buyers. Identify the type of marketing concept being described in the given lines. मधुबाला जी ने ऑनलाइन एजुकेशन ओपन करने के लिए पहले सर्वे कराया, और सर्वे के ध्यान को रखते हुए, बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, अलग अलग एजुकेशनल ऑफर्स निकाले। अब ये पूछ रहे हैं कि मधुबाला जी ने कौन सी फिलॉसफी को फॉलो किया, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग या फिर सोशल मार्केटिंग। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं इसका आंसर। आंसर बड़ा प्यारा है, दो गाने आए हैं, एक गाना है चला जाता हूँ अपनी ही धुन में, ऐसी कुछ गाना है, वो आगे नहीं आता बस वर्ड, लेकिन स्टार्टिंग मैंने बता दी। एक गाना है चंदा है तू मेरा सूरज है तू मेरी आंखों का तारा है तू, मतलब सी की बात हो रही है यहाँ पे। मार्केटिंग बच्चे आंसर बता रहे हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं। अच्छा बच्चों देखो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्यों है या फिर बाकी क्यों नहीं,
बच्चों यहाँ पर बात हो रही है बच्चों की नीड्स के बारे में। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नीड्स एंड वांट्स पे ध्यान देता है, और सोशल मार्केटिंग नीड्स एंड वांट्स के संग एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देता है। और यहाँ पे सिर्फ बच्चों की नीड्स के बारे में बात हो रही है, लिखा है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरी नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, ये थी हमारी की लाइन। और इससे हम कह सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सी फिलोसफी यूज हुई है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या फिर मार्केटिंग फिलोसफी यूज हुई है। क्लियर हो गया, सारे लॉजिक क्लियर, ओके। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कंप्यूटर जी पहले यार बैकग्राउंड तो नॉइज बनाओ, केबीसी की धड़ू वाली ऐसी कुछ होनी चाहिए यार। अगला क्वेश्चन, Pragati Limited has chalked out an action plan in order to increase its market share in the international market by 20% its next 1 year. प्रगति लिमिटेड क्या चाह रही है, उन्होंने अपना प्लान बनाया है कि आने वाले 1 साल के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो अपना मार्केट शेयर 20% से इंक्रीज करेंगे। द एक्शन प्लान कंटेन्स detail about how the production level will be increased, promotional activities will be carried out, and so on. Identify the type of marketing function being discussed in the given lines. हम अगले साल 20% अपनी सेल्स को, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, और उस प्लान के अंदर हमने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करेंगे, प्रमोशन एक्टिविटीज क्या करेंगे, बाकी सारा जो भी लिखना था हमने एक्शन प्लान में लिख दिया। तो प्रगति लिमिटेड ने मार्केटिंग का एक कौन सा फंक्शन है जो परफॉर्म किया है? ऑप्शन नंबर ए गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी मार्केटिंग प्लानिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी पैकेजिंग एंड लेबलिंग। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताओ, मेरे पास दो आंसर आ गए, अलग अलग आंसर आए, दो दो आंसर आए हैं, दो आंसर आए हैं, और एक आंसर आया जो आंसर नहीं देगा वो बदतमीज बच्चा है। एक गाना आया बदतमीज दिल मानना मानना, और एक गाना आया बार बार देखो हजार बार देखो ये देखने की चीज है हमारा दिल जाने हो। मुझे पुराने गाने याद है, लेकिन बच्चे जो कह रहे हैं बदतमीज दिल, बदतमीज बच्चा, या फिर बार बार देखो, मतलब बच्चा ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात कर रहा है, और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में बात हो रही है कि हम आने वाले एक्शन प्लान हमारे क्या होंगे आने वाले 1 साल के अंदर। यहाँ पे हमने कोई मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को गैदर और एनालाइज नहीं किया है, यहाँ पे किसी भी तरह की प्रोडक्ट और डिजाइन की डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई पैकेजिंग लेबलिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है कि कैसे हम अपना जो इंटरनेशनल शेयर है मार्केट के अंदर 20% से इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे प्लानिंग की बात हो रही है, मार्केटिंग प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ओके। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। इन ऑर्डर टू इंप्रूव अपॉन इट्स कंपेटिटिव एज, Khushbu Limited has changed the packaging of its hair care products. कंपेटिटिव एज लेने के लिए खुशबू लिमिटेड ने अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में थोड़ा सा बदलाव किया है। Now they are available in consumer-friendly design which has a nozzle attached to the lid at the time of usage. The consumer does not need to open the cap of the bottle. Okay, वो ना टप्पा वैसा वाला, एक गोल नहीं घुमाना, वो टप्पा गोलना है बस में, फिर मैं पट दबा दिया, वो सी बात हो रही है। नेम द मार्केटिंग फंक्शन बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन लाइंस। उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स के जो भी पैकेजिंग है उसको बदला है, गोल गोल घुमा के खोलने की जगह ना वो नोजल लगा दी, जैसे टप करो वो खुल जाएगा और टप करो तो बंद हो जाएगा, ये टप टप हो गया, ठीक है। तो वे पूछ रहे हैं कि मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है जो कि खुशबू जी ने, खुशबू जी की कंपनी जो है उन्होंने परफॉर्म किया है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, प्रमोशन, या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास दो गाने आए हैं, एक गाना है चांदनी मेरी चांदनी, मतलब ऑप्शन नंबर सी, और एक गाना है ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, सीने से लगा लूंगा तुमको मैं अपना बना लूंगा, यही है शायद गाना। बट जिसने मुझे देखने की बात करी है, ऐसे ना मुझे जब देखो, वो आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर पैकेजिंग को बदला गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट के डिजाइन को बदला गया है, कैप की जगह पर नोजल लगा दिया गया है। यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रमोशन एक्टिविटी नहीं हुई है, यहाँ पे किसी भी तरह की कस्टमर सपोर्ट सर्विस की बात नहीं हुई है, यहाँ पर सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात भी नहीं हुई है।
यहाँ पर किसकी बात हुई है? प्रोडक्ट के डिजाइन को बदलने की। कैप की जगह पे नोजल लगा दिया, ये चीज समझ में आई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या है? ऐसे न मुझे तुम देखो। ठीक है, टप्पा। क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों, अगर आपको मेरा गाना गाना बुरा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं 2-4 गाने एक्स्ट्रा गाऊंगा उसी खुशी में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इन ऑर्डर टू गेट फीडबैक अबाउट इट्स न्यू प्रोडक्ट, तग्गी लिमिटेड, मुझे त्यागी लग रहा था, तग्गी लिमिटेड कंडक्टेड एन ऑनलाइन सर्वे थ्रू अ शॉर्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन लाइन। इन और फीडबैक लेने के लिए, अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जो तग्गी लिमिटेड ने एक ऑनलाइन सर्वे कराया जिसमें उन्होंने क्वेश्चनर दिया था और बच्चों उन लोगों से बोला था कि आप आंसर लिख के भेजिए, तो ये बताइए कि तग्गी लिमिटेड ने कौन सा मार्केटिंग फंक्शन है जो परफॉर्म किया है? गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, या फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। मेरे पास 2 आंसर आए हैं और अजीब अजीब से आंसर आए हैं। एक गाना आया मेरे पास, आजा जिंदगी गले लगा ले। एक गाना है, अफलातून, मैं हूँ अफलातून, अक्षय कुमार की मूवी है बहुत पुरानी। और एक गाना है आया है तग्गू, ये मुझे नहीं पता क्या है ये। बट अफलातून या फिर आजा जिंदगी गले लगा ले, दोनों ही आंसर सही हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए, गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही आंसर है। ये चीज समझ में आ रही है क्यों आ रही है? ये बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या बात हो रही है? फीडबैक जानना है, मार्केट की इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर करनी है और एनालाइज करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चनर भेजा। तो ये क्या कर रहे हैं? मार्केट इंफॉर्मेशन को पहले इकट्ठा कर रहे हैं, फिर एनालाइज करें, तो उस हिसाब से अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। यहाँ पे प्लानिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रोडक्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट की बात नहीं हुई, यहाँ पे किसी भी तरीके की पैकेजिंग की या फिर लेबलिंग की बात नहीं हो रही। लॉजिक क्लियर हो गया आपको? ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। गब्बर इज अ होलसेलर ऑफ फूड ग्रेन्स। अरे ओ सांबा, कितने ऑप्शन थे? 7 4। तो गब्बर is a wholesaler of food grain. He categorizes his stocks into different groups on the basis of their quality and also fixes a price accordingly. आप कभी सब्जी लेने गए हो? बहन जी ये आलू 20 रुपए, ये वाले 25 रुपए, वाले 30 रुपए, देखे नहीं देखे? ये वाले से 50 रुपए, ये वाले से 80 रुपए के, ये वाले 150 रुपए के। गए हो ना? वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो गब्बर है वो होलसेलर है किस चीज के? फूड ग्रेन्स के। उन्होंने अपने स्टॉक को क्वालिटी के बेसिस पे कैटेगराइज करा रखा है और प्राइसेस भी उसी तरीके से उन्होंने उसके फिक्स कर रखे हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मार्केटिंग फंक्शन बीइंग मेंशन्ड इन द गिवन लाइन। तो कौन सा मार्केटिंग फंक्शन है जो कि उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग या फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो जल्दी से बता दो क्या हुआ इसका आंसर। जल्दी से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग या फिर स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग। जल्दी से बताओ, ए, बी, सी या फिर डी। मेरे पास आंसर आ चुका है, वो गाना है दिल को तुमसे प्यार हुआ, या फिर गाना आएगा क्या? ऑप्शन आया है बसंती इन डॉगीज के सामने मत नाचना, क्योंकि गब्बर है, गब्बर में बसंती भी थी। और बसंती ने, ओ जो हमारे जय थे, वीरू थे, जो भी थे, उन्होंने डायलॉग क्या दिया था? बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। या फिर उन्होंने क्या बोला था? जब तक तेरे कदम चलेंगे तब तक उसकी सांसें चलेंगी। याद आ रहा है आपको? जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डॉगीज के सामने मत नाचना या फिर दिल को तुमसे प्यार हुआ। तो यहाँ पर ग्रेडिंग की बात हो रही है। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना और उनके प्राइस अलग अलग तरीके से डिवाइड करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं अमूल मिल्क का, एक आता है गोल्ड, एक आता है टोन, और एक आता है हमारा सादा वाला जो भी आता है, जो नीली थैली, लाल थैली, पीली थैली, अगर आपने देखी होगी तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इको फ्रेंड लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू लॉन्च सोलर जैकेट which will have an inbuilt solar charger as well. Okay, solar jacket. In order to make its product competitive, the company has decided to offer it for sale within the range of 1500 to 4000. Identify the related function of marketing being mentioned in the above case.
जो हमारे इको फ्रेंड लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने सोलर जैकेट लॉन्च करने की सोची है और उसके अंदर उन्होंने फीचर रखा है कि वो जैकेट के अंदर एक इनबिल्ट सोलर चार्जर लगेंगे और प्रोडक्ट को मार्केट में कंपेटिटिव रखने के लिए उन्होंने प्राइस रेंज फिक्स करी है 1500 से 4000। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन है भी परफॉर्म किया गया है इसके अंदर, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग या फिर प्रमोशन। जल्दी से बता दो ए, बी, सी या फिर डी, इसमें से कौन सा आंसर है जो कि सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी। मेरे पास आंसर आया है दो। एक आंसर आया बड़ा पुराने गाना, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। और एक गाना है, चांदनी ओ मेरी चांदनी, या फिर चांद छुपा बादल में। तो प्राइसिंग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे प्राइस फिक्स होने की बात हो रही है। क्लियर हो गया बच्चों? मैं आपको टर्म वन के संग संग आपको अंताक्षरी की कंपटीशन के लिए भी तैयार करवा रहा हूँ। यहाँ पे हमारी कंप्रिहेंसिव तैयारी हो रही है। और ये थैंक्स मैं अपने नहीं बोलूंगा, अपनी टीम के लिए बोलूंगा। हमारे सामने तीन बच्चे बैठे हुए हैं, एक से एक हरामी बच्चा है यहाँ पर और एक से एक बढ़िया बढ़िया गाना चुन के लाता है वो हमारे लिए। आपके एंटरटेनमेंट में कोई भी कमी नहीं रखी गई है यहाँ पे, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिए। हमारी छोटी सी प्यारी सी टीम है। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कीपिंग इन व्यू द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ सेल रिग्रेशन, Sona Limited has decided to offer a flat 50% discount on all its products. Identify the related function of marketing being described in the above line. ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए सोना लिमिटेड ने भी बोला है कि हम हर प्रोडक्ट पर 15% का डिस्काउंट देंगे। तो बताइए मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है जो कि परफॉर्म किया गया है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग या फिर प्रमोशन। बताओ ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हो मेरे पास आते हुए आंसर। मेरे पास एक आंसर आया सर डब्बा गुल, डी का आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है मेरे सामने। एक आया मेरे पास आया है, दिल ये धोखाधड़ी कर देगा सोचा न था देखा एक ख्वाब। बड़े प्यारे प्यारे गाने आ रहे हैं। यहाँ बच्चे यहाँ पर प्रमोशन की बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में बात कर सकते हैं। ये सर प्राइजेस हमने क्या कर दी हैं, कम कर दी, 15% डिस्काउंट कर दिया। तो बच्चे कुछ बोलेंगे कि प्राइसिंग हो सकता है, बट बच्चों जब भी हम डिस्काउंट देते हैं, जब भी हम अट्रैक्टिव स्कीम्स लाते हैं, तो वो किसका पार्ट बन जाते हैं, वो प्रमोशन का पार्ट बन जाते हैं। ये चीज क्लियर हो गया? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सेल्स प्रमोशन की बात हो रही है। और सेल्स प्रमोशन किसके अंदर आता है, प्रमोशन के अंदर आता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रमोशन। इसका आंसर प्राइसिंग नहीं होगा। यहाँ पे प्राइस डिसाइड नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है, डिस्काउंट में प्रमोशन करने की कोशिश करी जा रही है, अच्छी अच्छी स्कीम्स लेकर आई जा रही है जिससे कि हमारी सेल्स को इंक्रीज किया जा सके। आपको ऑफर दिया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है कि तुरंत खरीद लो, सस्ता मिल रहा है। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, प्रणव हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्रॉकरी एंड कटलरी आइटम्स। In order to give a unique identification to his product, he has decided to assign the brand name Elegant, as it will enable the firm to secure and control the market for its product. Okay. Identify the relative advantage of branding to the marketer being described in the above case. बच्चों आपको यहाँ पर मार्केटर को जो एडवांटेज है वो बतानी है कि क्या मिलेगी। क्वेश्चन क्या है कि प्रणव ने क्या डिसाइड किया कि वो क्रॉकरी और कटलरी आइटम्स बनाएंगे और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल जाए प्रोडक्ट को। तो उन्होंने नाम क्या रखा है, एलिगन। क्यों रखा है? जिससे वो मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सिक्योर कर पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि मार्केटर को इस ब्रांडिंग करने का क्या फायदा मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए, facilitate differential pricing. Option number B, ease in the launching of new products. Option number C, facilitates product differentiation. या फिर D, assist in advertisement and display programs. बताओ बच्चों क्या आंसर होगा, A, B, C या फिर D। जल्दी से बताओ उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए क्या निकाला है, एक नाम रखा है एलिगेंट। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, जरा डिस्कस कर लेते हैं। और हमारे पास एक गाना है, जुम्मे की रात है चुम्मे की बात है। हमारा गाना ना हम मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन है हमारे और वो हैं
गोविंदा जी हैं और रजनीकांत जी हैं। अपने अगर हम मूवी देखिए तो जुम्मा चुम्मा देते, और एक गाना है चांद सी महबूबा। हम्म, तो आंसर जो बच्चे बता रहे हैं वो सी बता रहे हैं। जरा डिस्कस कर लेते हैं क्या। एक गाना है wanna be my मच्छल और एक गाना है चैन चबेली। चलो डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या बात हो रही है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना है प्रोडक्ट को, ठीक है। फोकस करो, किस पर ध्यान देना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब है प्रोडक्ट आपका अलग से दिखे, या फिर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को अलग से देख पाए, ढूंढ पाए। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की। यहाँ पे प्राइस से रिलेटेड बात नहीं हो रही, यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डिस्प्ले प्रोग्राम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि आपके प्रोडक्ट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिले। क्लियर हो गया आपको, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ ब्रांडिंग बीइंग डिपिक्टेड इन द बिलो। आपको एक छल्ले दिख रहे हैं, वन ऑफ द फेवरेट कार्स है सबकी। तो ये बताइए छल्ले किस चीज को दिखा रहे हैं, ब्रांड नेम को, ब्रांड मार्क को, ट्रेडमार्क को, या फिर जेनरिक नेम को। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए ब्रांड नेम, बी ब्रांड मार्क, सी ट्रेडमार्क, या फिर डी जेनरिक नेम। बताओ करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ जरा। तो मेरे पास आंसर आया है, बेखयाली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना था जरूरी ये ख्याल आए, थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से। ये गाना दिल को टच कर गया मेरे, है। तो बेख्याली आंसर आया, एक गाना आंसर आया बाइक बेचो बंदर को। एक आंसर मेरे पास और भी आया था, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल गाना आया था मेरे पास, बल्ले बल्ले तेरे नैन बल्ले बल्ले। गाने बड़े प्यारे प्यारे आ रहे हैं। एक आया ब्रेकअप मैशअप। लेकिन बच्चे यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रांड मार्क की बात कर रहे हैं, और छल्ले किसको दिखा रहे हैं, ऑडी की कंपनी को दिखा रहे हैं। और छल्ला क्या है, नाम है, नहीं है, ब्रांड मार्क है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बेख्याली। क्लियर। अगला सवाल, और आज का आखिरी सवाल ऑफ द सेशन, व्हाट डज द सिंबल गिवन बिलो डोनेट्स। डोनेट्स कह रहा हूं मैं, डिनोट्स। ये सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, या फिर जेनेरिक नेम। ए ब्रांड नेम, बी ब्रांड मार्क, सी ट्रेडमार्क, या फिर डी जेनेरिक नेम। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी या फिर डी। तो मेरे पास गाना आ चुका है, आंसर नहीं आ चुका, मेरे पास अब गाना आ चुका है। एक आंसर आया है चुईया, एक आंसर आया चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। ये गाना रिपीट हो गया, बच्चों कोई नया गाना लाओ। तो सी बता रहे बच्चों, ट्रेडमार्क, छिपकली। ओके, तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर सी ट्रेडमार्क। टी एम का मतलब ही क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है, और आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड। रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि आपने इसको लीगली प्रोटेक्ट करवाया हुआ है, आपकी परमिशन के अलावा कोई भी इसको ऐसे यूज नहीं कर सकता। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये था हमारा आज का प्यारा सा सेशन ऑन मार्केटिंग। मार्केटिंग का चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, इसका एक सेशन और आएगा जिसके अंदर हम और बहुत सारे सवाल करेंगे। उसके बाद हम ढेर सारे मिक्स केस स्टडीज करेंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बेवजह घर से बाहर मत जाइएगा, और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।